बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की हुई थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5 कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है obtain the sum of all the integers in the first 1000 integers which are neither divisible by 5 nor by 2. So according to given condition, the required सीरीज। अब हमने ऐसी सीरीज लेनी है जो कि 2 पे भी डिवाइड ना हो और 5 पे भी डिवाइड ना हो। 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13 17 19 21 23 27 and 29 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहां पे 1000 है तो यहां पे स्टूडेंट्स 9 + 991 + 993 997 and 999। इनकी सीरीज अगर हम लें तो ये स्टूडेंट्स इसकी अगर हम इनका सम लें तो हम 4 के पेयर लेंगे। So 1 + 3 + 7 + 9 11 + 13 + 17 + 19 + 21 23 27 + 29 plus up to so on 991 + 993 997 + 999। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। 1 + 3 + 7 + 9 20 11 + 13 + 17 + 19 is equal to 60 plus 21 plus 23 plus 27 plus 29 is equal to 100 plus up to so on 991 plus 993 plus 997 plus 999। अगर हम सबको ऐड करें 3980 तो उसमें अब हमने फाइंड क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म्स हमारे पास क्या है, इक्वल किसके है, a1 is equal to 20। कॉमन डिफरेंस इज 60 minus 20 is equal to 40। लास्ट टर्म्स an is equal to 3980। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने n फाइंड करना है। Arithmetic progression, as we know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d. The value of an is equal to 3980 and the value of first term is equal to 20 plus n minus 1 as it is and the value of d is 40।
तो ये स्टूडेंट्स 3980 as it is 20 plus n minus 1 into 40 plus 40 n minus 40। अब यहां पे जो 40 है हम n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 n माइनस 40 3980 माइनस 40 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 40 n। यहां पे नेगेटिव है 20, जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3980 प्लस 20 इज इक्वल टू 40n। ये 4000 इज इक्वल टू 40n। अब हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। 4000 डिवाइडेड बाय 40, सो ये कट ऑफ, सो 100 इज इक्वल टू n। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। एस वी नो दैट, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, अरिथमेटिक सीरीज हमें रिक्वायर्ड है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब हमने n की जगह क्या पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे। s 100 अपॉन 2। अब जो हमारी फर्स्ट टर्म्स है, फर्स्ट टर्म्स हमारी किसके इक्वल थी, 2a1, तो a1 इज 20 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 40। सो अगर हम इसको कट ऑफ करें 50, 2 इंटू 20 40 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 40, सो 50 इंटू 40 प्लस 99 इंटू 40, 3960, सो 50 इंटू 3960 प्लस 40 4000। अब हम 4000 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 50 से। ये स्टूडेंट्स 4 5 20। अब हम यहां पे इसके साथ कितनी और जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे, तो ये हमारे पास S 100, हेंस दी रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ अ सीरीज इज 7n स्क्वायर प्लस 8n। शो दैट it is an arithmetic progression and find its common difference। स्टूडेंट्स अरिथमेटिक सीरीज हमें गिवन है 7n स्क्वायर प्लस 8n। शो दैट इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने प्रूव करना है कि ये अरिथमेटिक जो ये सीरीज है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड करना है। हियर Sn इज इक्वल टू 7n स्क्वेयर प्लस 8n। अब हमने n को रिप्लेस करना है n माइनस 1 में, n रिप्लेस बाय n माइनस 1। सो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 7, जहां पे n है अब हम यहां पे n माइनस 1 पुट करेंगे।
8 into n minus 1। तो यहां पे हम n minus 1 a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो s n minus 1 इज इक्वल टू 7, ये n स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 2n प्लस 8n माइनस 8। सो ये इज इक्वल टू, अब यहां पे 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वेयर से, 7n स्क्वेयर प्लस 7 माइनस 14n प्लस 8n माइनस 8। सो ये इक्वल टू 7n स्क्वेयर माइनस 14n प्लस 8n माइनस 6n माइनस 8 प्लस 7 माइनस 1। ये स्टूडेंट्स एस एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, यानी हम उसकी अरिथमेटिक हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो अब हमने इसमें हम एस एन की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन थी, 7n स्क्वेयर प्लस 8n माइनस द वैल्यू ऑफ एस एन माइनस 1 इज 7n स्क्वेयर माइनस 6n माइनस 1। यहां पे नेगेटिव साइन है, अब यहां पे ब्रैकेट का साइन चेंज होंगे, 7n स्क्वेयर प्लस 8n माइनस 7n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इसमें माइनस 7n स्क्वेयर प्लस 7n स्क्वेयर से काटो, तो यहां पे 8n प्लस 6n 14n प्लस 1 इज इक्वल टू an। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी वेयर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने इसकी सीरीज फाइंड करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। सो n is equal to 1, 2, 3 up to so on n terms। so value of n, so यहां पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास इसकी ये सेकंड इक्वेशन और ये हमारी थर्ड इक्वेशन, तो अब हमने n की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। So n is equal to 1, so a1 is equal to 14 into 1 plus 1, so 14 into 1, 14 plus 1 is equal to 15। a2, अब n की जगह हमने क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो a2 is equal to 14 into 2 plus 1, 14 2s the 28 plus 1 29। ऐसे ही अब हम a3 फाइंड करेंगे, a3 इज इक्वल टू 40 इंटू 3 प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गई वैल्यू, 14 3 इज द 42 प्लस 1 43। a4 is equal to 14 प्लस 1, 14 4 का कितना होता है 56 प्लस 1 57। सो दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब हम अगर इनको लिखें 4, ये हमारे पास पहले 15 29 43 57 अप टू सो ऑन 10 टर्म्स तक है हमारे स्टूडेंट। ये अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये प्रूव हो जाएगी, बिकॉज
द कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 29 माइनस 15 सो इज इक्वल टू 14। अगर हम इसका फाइन किया तो हमारे पास 14। अगर हम दोनों का फाइन करें, क्या इक्वल आती है या नहीं आती? अगर d इज इक्वल टू 43 माइनस 29 तो इज इक्वल टू 14। सो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास फाइन हो गया और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हमारे पास फाइन हो गई। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस 13 प्लस 15 माइनस 17 प्लस अप टू सो ऑन 3n terms. So the given the series is 1 plus 3 minus 5, 7 plus 9 minus 11 plus 13 plus 15 minus 17 plus up to 3n terms. तो स्टूडेंट यहां पे अगर हम देखें 1 प्लस 3 माइनस 5, तो 1 प्लस 3 4 माइनस 5 तो माइनस 1 प्लस 7 प्लस 9 16, 16 माइनस 11 5 प्लस 13 प्लस 15 28, 28 minus 17 11 up to 3n terms है स्टूडेंट्स। हमने फाइंड क्या करना है? हमने अरिथमेटिक सीरीज फाइंड करनी है। सो द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1 कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव यहां पे नेगेटिव, सो इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, वेयर n इज इक्वल टू n, Sn हमने फाइंड करना है। सो एज वी नो दैट Sn is equal to n upon 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। अब हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ a1 n upon 2 as it is 2 into minus 1 plus n minus 1 as it is, the value of d is 6, n upon 2 as it is minus 2, n minus 6 सॉरी n minus 1 into 6। अब n से 6 भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी 6 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6n माइनस 6, सो ये इक्वल टू n अपॉन 2 -2 -6 -8 प्लस 6 n। तो यहां पे अगर कॉमन क्या हम लेंगे, Sn इज इक्वल टू, सो n अपॉन 2 एज इट इज, हमने 2 कॉमन लिया, 4 ये -4 प्लस 3n, 2 2 से कट ऑफ, सो n इंटू 3n माइनस 4। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, S1 S2 and S3
be the sum of n, 2n, 3n terms of an arithmetic progression. Show that S3 is equal to 3 into S2 minus S1. So as we know that Sn is equal to n upon 2, 2a1 plus n minus 1 into d. तो अब हम स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग अब यहां पे द सम ऑफ यानी S1 S2 एंड S3 बी द सम ऑफ n 2n एंड 3n. तो अब हम यहां पे क्या पुट करेंगे, n की जगह हम पे क्या पुट करेंगे 1. S1 इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a1 प्लस n माइनस 1 into d. S2 इज इक्वल टू, अब यहां पे S2 इज इक्वल टू 2n. तो अब यहां पे क्या पुट करेंगे 2n अपॉन 2 into 2a1 प्लस 2n माइनस 1 into d. And S3 is equal to 3n upon 2 2a1 plus 3n minus 1 into d. तो अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है, जो प्रूव करना है S3 is equal to 3 into S2 minus S1. तो हम इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, सॉरी इसकी राइट साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड 3 into S2 minus S1 3 as it is. The value of S2 is equal to 2 n upon 2 2a1 plus 2 n minus 1 into d. And the value of S1 is equal to n upon 2 2a1 plus n minus 1 into d. अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 से कट ऑफ, यहां पे हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ n बचा 2a1 प्लस 2nd माइनस d. मैंने इसको इसके साथ d को जो है 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस n अपॉन 2 एज इट इज 2a1 प्लस nd माइनस d. अब यहां पे n अपॉन 2 है, यहां पे हमारे पास n है, तो अब हमने n अपॉन 2 लाना है स्टूडेंट यहां पे, ताकि हम हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए. तो 3 एज इट इज n अपॉन 2 हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म्स को, यानी ये हमारे पास 2a1 प्लस 2nd माइनस d माइनस n अपॉन 2 एज इट इज 2a1 प्लस nd माइनस d. सो 3, अगर हम इसको ये देखें 3 एज इट इज, यहां पे हमारे पास n अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4a1 प्लस 4nd माइनस 2d माइनस n अपॉन 2 2a1 प्लस nd माइनस d.
अब होल में से अगर देखें, होल में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, n/2 कॉमन लिया जा सकता है, 3n/2 कॉमन। सो अब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे इसको, 4a1 प्लस 4nd माइनस 2d। यहां पे नेगेटिव साइन है, अब यहां पे साइन चेंज होंगे, 2a1 माइनस nd प्लस d। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3n/2 एज इट इज, 4a1 माइनस 2a1 2a1। अब यहां पे nd की हमारे पास जो वैल्यू स्टूडेंट्स है वो क्या है, 4nd माइनस nd प्लस 3nd माइनस 2d प्लस d, तो यहां पे माइनस d। तो ये इक्वल टू स्टूडेंट्स किसके वैल्यू आ गई हमारी, 3n/2 2a1 प्लस, अगर यहां से हम d कॉमन ले लें तो ये हमारे पास 3n माइनस 1 इंटू d। अगर हम यहां पे ये देखें तो ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है s3 के, तो 3s हमारे s3 इज इक्वल टू 3n/2 इंटू 2a1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। तो ये हमारे पास इक्वल आ गई ये साइड, जो राइट साइड है वो इक्वल किसके आई है, लेफ्ट साइड के। हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।